मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं बार्थोलिन सिस्ट और एब्सेस के बारे में। ये कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, क्या हम इसके लिए करें और क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है, बार्थोलिन एब्सेस और सिस्ट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली विजाइना में दोनों तरफ यानी राइट और लेफ्ट साइड पर एक बिल्कुल इंट्राइटस पे यानी कि बिल्कुल बाहर की तरफ में जस्ट स्किन के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको कि ग्रंथि या ग्लैंड होती है जिसको कि बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है विजाइना को मॉइस्ट रखना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड की ओपनिंग्स विजाइना में खुलती हैं और उसी से जो सिक्रीशन निकलता है वो विजाइना को मॉइस्ट रखने के काम में आता है। अगर इसकी ओपनिंग किसी वजह से बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो इसका जो सिक्रीशन है वो अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्ट यानी कि फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, और जितना फ्लूइड इसमें इकट्ठा होता रहता है उसी हिसाब से इसका साइज बढ़ता रहता है। अगर ये जो फ्लूइड इसके अंदर है वो इन्फेक्ट भी हो जाए साथ में तो ये एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिर्फ सिस्ट होती है तो पेशेंट्स को आमतौर पे थोड़ी सी हल्की सी हैवीनेस की फीलिंग रहती है या एक चलने में डिस्कम्फर्ट रहता है या उनको पीरियड्स के दौरान में तकलीफ होती है क्योंकि उनको एक हैवीनेस की फीलिंग और एक जगह स्वेलिंग जैसी फीलिंग होती है। लेकिन अगर ये एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि इन्फेक्टेड हो जाती है तो उस केस में वहां पे एरिया बहुत लाल भी हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है और कभी कभी तो एब्सेस इतना ज्यादा होता है तो बहुत तेज बुखार या कपकपी लग के बुखार भी उसमें आ जाता है। केवल सिस्ट अगर होती है तो कोई बहुत ज्यादा पेनफुल ये नहीं होती है, लेकिन अगर एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है तब ये काफी पेनफुल भी हो जाती है और पेनफुल तो इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट्स बैठ भी नहीं पाते, तो उनको इमीडिएटली एक्यूट कंडीशन में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इससे बचाव के तरीके क्या हैं? इसका एकमात्र रीजन है कि जो ग्लैंड का ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है वाइट डिस्चार्ज की वजह से या किसी भी तरीके की डेब्री की वजह से। तो हाइजीन अगर आपकी मेंटेन अच्छी रहती है तो इसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहली प्रिकॉशन है गुड विजाइनल हाइजीन। कोई भी विजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत दिखाएं। विजाइनल इन्फेक्शन की तो प्रॉब्लम आपको है ही, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन की वजह से ये ग्लैंड आपकी ओपनिंग इसकी बंद हो जाती है और इसमें एब्सेस बन जाती है तो वो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाएगी। तो विजाइनल इन्फेक्शन को तुरंत ठीक करवाएं। सेक्सुअल रिलेशन के दौरान में भी आपको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करें, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि आप जो जो प्रिकॉशन लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए वो सभी प्रिकॉशन इसमें भी हेल्प करेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स के साथ में कि एक बार छोटी सी गांठ हुई और थोड़े दिनों के बाद में वो अपने आप ही वो जो ब्लॉक था वो खुल जाता है तो वो रिग्रेस हो जाती है, कुछ दिनों के बाद में वो फिर बनती है। इसको कहते हैं रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट या रिकरेंट बार्थोलिन एब्सेस। कपड़े हमेशा ढीले और हवादार पहनने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं, ज्यादा पसीना आता है तो वही ज्यादा बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ब्लॉक होने के। जब आप यूरिनेशन या मोशन के लिए जाते हैं उसमें पेरिनियल एरिया अच्छे से क्लीन करें और खास तौर पे मोशन के दौरान पे जो आप वॉश करते हैं वो फ्रंट टू बैक ही करें जिससे कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके विजाइनल वाले एरिया पे ना आए। तो इसका अगर बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस किसी को अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको सिम्टम्स क्या क्या हैं और साथ में इसका साइज कितना है। जब हम लोग विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स का और हम देखते हैं कि मान लीजिए बहुत छोटा सा साइज है और पेशेंट को कोई खास विशेष दिक्कत नहीं है तो हम उनको सिट्स बाथ्स वगैरह बताते हैं। सिट्स बाथ का मतलब है कि गर्म पानी के टब में थोड़ा सा बैठे, उस एरिया को थोड़ा सा आराम भी मिलता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और कई दफा वो जो ब्लॉक है वो खुल जाता है और अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उनकी साइज बड़ा है, भले ही वो सिस्ट है और साइज बड़ा है, तो हमें उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ही साइज कम है और लेकिन थोड़ा पेन है तो हम लोग कभी कभी एंटीबायोटिक और सिट्स बाथ के साथ एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में अगर एब्सेस डेवलप हो गई है तो फिर हमें इंसिजन और ड्रेनेज यानी कि उस पर कट लगा के एब्सेस को रिलीज करते हैं और उसके बाद में एंटीबायोटिक देते हैं कुछ दिनों के लिए जिससे कि वो ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार आपको एब्सेस बन रही है, बार बार आपको सिस्ट बन रही है और पेनफुल है, तो जो नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग करते हैं वो होता है मार्सिपिलाइजेशन। इसमें हम लोग उसकी ओपनिंग को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें कोई विशेष दिक्कत की बात आती नहीं है और मोस्टली
मार्सुपिलाइजेशन करने के बाद में रिकरेंट नहीं होता। अगर मार्सुपिलाइजेशन के बाद में भी सिस्ट रिकर होती है या एब्सेस रिकर होती है तो फिर हमें वो पूरी ही सिस्टेक्टमी ही करनी होती है, यानी कि पूरी सिस्ट ही रिमूव करनी होती है। कहने का मतलब ये है कि बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली और टाइमली दिखाएं और चेकअप कराएं तो इससे बड़ी आसानी से आप निपट सकते हैं। अगर आपको बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस के बारे में और कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।